अक्सर स्टूडेंट्स अपनी बीटेक जर्नी के लिए बैंगलोर लोकेशन को चूज करते हैं, लेकिन वो इस सर्चिंग जर्नी में ये देखना भूल जाते हैं कि वो पर्टिकुलर कॉलेज को जो वो चूज कर रहे हैं वो पर्टिकुलर कॉलेज किस स्पेशलाइजेशन में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स निकालता है। और यही एक रीजन होता है कि 4 साल बाद बच्चों को जाके रिग्रेट होता है और उनकी प्लेसमेंट्स नहीं लग पाती है। तो देखो, ऐसे बहुत सारी बार स्टूडेंट्स ने गलती किया है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन अगर आपकी मेरी वीडियो आप तक पहुंची है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आपको ये जानना है कि बैंगलोर का कोई भी कॉलेज या दिल्ली एनसीआर का कोई भी कॉलेज को आप चूज कर रहे हो, वो पर्टिकुलर कॉलेज किस स्पेशलाइजेशन में सबसे ज्यादा फेमस है, तो उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको नंबर ऑफ लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी। ये तो हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन इसी बीच में एक कॉलेज है BMSCE बैंगलोर, जिसकी सबसे ज्यादा प्लेसमेंट देखी गई है CSE ब्रांच में। CSE में भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होती है, आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन करनी है वो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर दूंगी हर साल कितनी कंपनीज उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए विजिट की हैं और किसमें सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट निकाली है। बाकी BMSCE बैंगलोर कैसा कॉलेज है, कैसी ROI निकालता है, क्या इसमें पढ़ाई होती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो ये फर्स्ट इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज माना गया है। मतलब इंजीनियरिंग के मतलब जब इंजीनियरिंग आई थी बैंगलोर में, तो ये कहीं ना कहीं फर्स्ट कॉलेज था जो कि प्राइवेट था। उसके अलावा ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, बट VTU से एफिलेटेड है, बट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। VTU से एफिलेटेड है मतलब डिग्री VTU की होगी, लेकिन जो इसका करिकुलम होगा, जो इसका सिलेबस होगा, वो सब ऑटोनॉमस रहेगा। ये इंस्टीट्यूट खुद डिसाइड करेगा। 1946 में इस्टेब्लिश हुआ था। NIRF रैंकिंग इसको अच्छी खासी मिली हुई है। UGC एंड सारी रैंकिंग्स एंड एक्रेडिटेशंस इसको अच्छा खासा मिला हुआ है। अब अगर मैं इसके कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये कर्नाटका के लोकेशन में लोकेटेड है। अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े कोर्सेज एंड स्पेशलाइजेशंस के बारे में। वैसे तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन हम बीटेक के बारे में बात करेंगे। अदर किसी कोर्स के बारे में जानना है तो कमेंट में पूछ सकते हो या पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसकी फीस एंड ऑल सब कुछ बता दूंगी। यहाँ पे लगभग 20 से 23 स्पेशलाइजेशंस बीटेक के लिए अवेलेबल है, लेकिन ये स्पेशलाइजेशन कुछ इस तरह से डिवाइडेड है कि कुछ इसमें फंडिंग करता है गवर्नमेंट और कुछ नॉन गवर्नमेंट होता है। मतलब कि इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, एडेड एंड नॉन एडेड। एडेड को हम बोलते हैं वो सारे स्पेशलाइजेशन जिसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट का फंड रहता है, तो उसमें इसकी वजह से फीस कम रहती है। एंड दूसरी तरफ होता है नॉन एडेड, जिसमें गवर्नमेंट का कोई फंड नहीं रहता, इसलिए उसकी फीस ज़्यादा रहती है। अब एडेड में कुछ 5 ब्रांचेस हैं, जिसमें से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ECE एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें आता है। अब वहीं जो नॉन एडेड है उसमें AI/ML, डेटा साइंस, ये सारे स्पेशलाइजेशंस नॉन एडेड में आता है। रिमेनिंग जितने भी बचा वो सब नॉन एडेड में आएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि जो एडेड में आया है वो नॉन एडेड में नहीं आएगा। लाइक जो ब्रांचेस एडेड में अवेलेबल हैं उसमें जो उसमें गवर्नमेंट फंड कर रहा है वो नॉन एडेड में नहीं होगा, वो होगा बट डिफर करेगा। अगर आपकी अच्छी रैंक आई होगी तो आप एडेड में चले जाओगे जिसमें गवर्नमेंट फंड करता है, एंड अगर अच्छी रैंक नहीं आई होगी, ब्लो रैंक आई होगी और आप यही कॉलेज को टारगेट करोगे तो आप नॉन एडेड ब्रांच में चले जाओगे, आपको नॉन एडेड की वो पर्टिकुलर ब्रांच मिल जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं इसके थोड़े मोड ऑफ एडमिशन की बात करूँ तो यहाँ पे आप 2 तरीके से एडमिशन ले सकते हो, काउंसलिंग के थ्रू एंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। काउंसलिंग के थ्रू 2 तरीके होते हैं, KCET के थ्रू एंड कॉमेट के थ्रू। एंड मैनेजमेंट के थ्रू तो एक ही तरीका होता है, पैसा। अगर पैसा ज़्यादा होगा तो आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके थोड़ा फीस के बारे में। अब फीस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो तीनों की अलग फीस देखने के लिए मिली है, तीनों कैटेगरी की अलग रहती है। कॉमेट के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो 10 से 12 लाख आपका टोटल 4 साल का खर्चा निकल जाएगा। अकेडमिक्स का, सिर्फ अकेडमिक्स का इतना खर्चा होगा, हॉस्टल्स एंड ऑल का अलग होगा। उसके अलावा अगर आप KCET के थ्रू जा रहे हो एडेड ब्रांचेस में तो आपका 2.2 से 2.5 लाख तक एडेड ब्रांचेस में ट्यूशन फीस लग जाएगी, जो सिर्फ ट्यूशन फीस होगी एंड हॉस्टल्स का अलग होगा, तो उसका कोई इशू नहीं है, इतना 4 साल का कम ही फीस रहेगा। अब नॉन एडेड ब्रांचेस के लिए आपको 5 लाख तक पे करना पड़ सकता है, 4 साल का 5 लाख आपका ट्यूशन फी देखने के लिए मिला है। वहीं अगर आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना है तो आपकी किडनी बेचनी पड़ सकती है, क्योंकि उसमें लगभग तुम अप्रॉक्सीमेट मान के चलो 17 से 18 लाख तक पे करना पड़ सकता है, जो कि फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, डिफर करता रहता है।
एक बार मुझे आप पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना, अगर आपको यही कॉलेज को टारगेट करना है तो मैं आपको बता दूंगी वो पर्टिकुलर टाइम पर मैनेजमेंट कोटा के लिए क्या फ़ी है, तो आपको पता लग जाएगा। अब हम थोड़ा कट ऑफ की बात कर लें तो KCET के थ्रू जो CSE की कट ऑफ लास्ट टाइम गई थी, जिसकी क्लोजिंग रैंक थी 6293 इसकी क्लोजिंग रैंक थी। वहीं कॉमेट के थ्रू जो CSE की क्लोजिंग रैंक थी वो 5312 थी। तो ये लास्ट टाइम की थी, अभी अपडेटेड नहीं आई है। एक बार मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना कि अपडेटेड का क्या करिकुलम है, क्या मतलब अपडेटेड का क्या क्लोजिंग रैंक जा सकती है, वो मैं आपको बता दूंगी। जब तक वीडियो डल रही होगी तो हो सकता है तब तक कट ऑफ रिलीज हो गई हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं इसके थोड़े प्लेसमेंट की बात करूं तो इसका हाईएस्ट पैकेज 51.5 लाख पर एनम देखने के लिए मिला है, और इसका एवरेज 11.4 लाख के आसपास देखने के लिए मिला है। स्टूडेंट्स का ऐसा मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे मैंने देखा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल्ड और ग्रेजुएट जो हुए थे और लगा था, तो उसके देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पता लग रहा था कि 65% इसका प्लेसमेंट रेट है। लेकिन देखा जाए तो 75% हम मान सकते हैं, क्योंकि उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको स्टार्टअप्स एंड ऑल में इंटरेस्ट होता है, तो वो स्टार्टअप की तरफ चले जाते हैं। ये स्टार्टअप में भी मतलब कराता है, इनका रहता है एक अलग से क्लब जो कि स्टार्टअप एंड ऑल के लिए फंडिंग देता है। एंड कुछ स्टूडेंट्स जिनकी बैक लग जाती है, जिसकी वजह से उन्हें प्लेसमेंट में बैठा नहीं देने जाता, तो इसलिए वो स्टूडेंट्स को भी उसमें से हटा देते हैं। तो देखा जाए ऊपर का तो मान सकते हो 70 से 75% रेट है इसका प्लेसमेंट रेट, तो ठीक ठाक ही है। बाकी इसका क्लब्स एंड इवेंट्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ होते रहते हैं साल में एक बार एक मतलब हर ऑड एंड इवन सेमेस्टर्स में एक फेस्ट होता है, एंड साल में एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है। उसके अलावा छोटे छोटे फेस्ट होते रहते हैं जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं एंड ऑल, टेक्निकल से रिलेटेड बहुत सारे फेस्ट हो जाते हैं, कोडिंग फेस्ट हो जाते हैं, हैकेथॉन्स एंड ऑल, ये सारा होता रहता है। हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ भी यहाँ अवेलेबल है। हॉस्टल्स थोड़ा आपको एक्सपेंसिव ही देखने के लिए मिल जाएगा, लगभग मोटा आप मान के चलो 7 से 10 लाख अगर आप बजट लेके चलो तो आपका हॉस्टल का रहना खाना पीना सब 7 से 10 लाख में कवर हो जाएगा। बाकी अगर मैं इसके थोड़ा अदर लाइक स्ट्रिक्टनेस एंड ऑल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस तो है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ोगे तो ही आप यहाँ से अच्छे से प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। रिक्रूटर्स आती हैं, कंपनीज आती हैं, बहुत पुराना कॉलेज है तो इट मीन्स नेटवर्किंग भी अच्छी खासी है इनकी, काफ़ी एल्यूमिनाइज ग्रेजुएट हो रखे हैं वहाँ, उनसे कनेक्शंस आप अच्छे से बना सकते हो। बाकी टीचर से अगर आप अच्छे कनेक्शन बना के चलोगे तो उनके थ्रू भी आप अच्छी प्लेसमेंट निकाल सकते हो, उनके रेफरल के थ्रू आप अच्छी प्लेसमेंट निकाल सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट करो, और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ उस पर भी कमेंट करो। बाकी अदर किसी कॉलेज के बारे में जानना है पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।